सो है व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं गाको नो गाइडन एसपी के एपिसोड 5th और 6th एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 5th और 6th ये दोनों डीवीडीज के लिए बनाए गए थे। ये सिर्फ डीवीडीज में इंक्लूड है और इन्हें कभी भी टीवी पर नहीं दिखाया गया। तो आज मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगा और ये एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से थोड़े से छोटे हैं। तो यार बिना समय को गवाते हुए इन एपिसोड को शुरू करते हैं। और एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप इससे पहले वाले एपिसोड्स देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार समर वेकेशन किसको नहीं पसंद, लेकिन इस स्कूल में समर वेकेशन के पहले भी कुछ है। तो नोटिस बोर्ड पे ये सर्कुलर लिख कर आती है कि कुछ दूसरे क्लास के बच्चों ने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है कि शहर में जितने भी मिस्टीरियस या अबनॉर्मल चीज़ें हो रही है, क्या वो सच है या झूठ। तो इसका पर्दाफाश करने के लिए हम सबको वो देखना होगा। तो कुछ बच्चे बेझिझक उसमें हिस्सा लेते हैं। तो वो सब लोग एक क्लासरूम में मिलते हैं और वहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और कितामुरास ग्रुप। कितामुरा वो लड़के का नाम रहता है जिसने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की होती है और वो सबको चिट्ठियाँ बांटता है और जिसको जिस ग्रुप का कोड मिला वो उस ग्रुप में चला जाता है। तो सबसे पहले दिखाया जाता है ग्रुप ए का काम। ग्रुप ए को दिया जाता है यूरी होटल। तो ऐसा माना जाता है कि ये होटल कंस्ट्रक्शन के बीच में ही बंद हो गया था क्योंकि इसके ओनर का एक्सीडेंट हो गया था और अभी बहुत सारे लोगों की लाश उसके बेसमेंट में पड़ी है जहाँ पर पानी भर चुका है। तो इसलिए ये होटल बंद पड़ा है और सब लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं। तो ग्रुप ए में 3 लोग रहते, तो 2 लोग उनमें से डर जाते, तो तीसरा बहुत खुश रहता है, तो वो अकेले ही अंदर चला जाता है। तो वो लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो लड़का 5th फ्लोर में जाकर अपना हाथ दिखाएगा ताकि ये बता सके कि सब कुछ क्लियर है। तो वो अकेला ही जाता है और 5th फ्लोर पर जाकर अपना हाथ लहराता है। तभी वो उसके दोस्त देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें किसी के नीचे गिरने की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि उनका दोस्त भागता हुआ बाहर आ रहा है। वो थोड़ा सा डरा हुआ है। वो लोग पूछते हैं कि वो इतने जल्दी नीचे कैसे आया 5th फ्लोर से। तो वो कहता है कि मैं कभी 5th फ्लोर पर गया ही नहीं। जब मैं 2nd फ्लोर से जा रहा था तभी मेरे गर्दन पर किसी ने तो फूंक मारी और तभी वो कैंडल बुझ गई। तो मैं इतना डर चुका था कि वहाँ पर एक कोने में बैठा रहा। डर के मारे मेरे पैर भी नहीं चल पा रहे थे। मैं 5th फ्लोर पर कभी गया ही नहीं बल्कि 2nd फ्लोर से ही नीचे आ गया। तो अब बारी है ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी को एक टनल का काम दिया जाता है कि उस टनल में रात के 2 बजे अगर 3 बार हॉर्न बजाया जाए तो एक भूत सामने आता है। तो ग्रुप बी कार लेकर उस टनल के अंदर जाती है और टनल के बीचों बीच कार को रोक देती है। फिर परफेक्ट 2 बजे वो लोग 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न बजाते हैं। तभी उनके पीछे से किसके तो चलने की कदमों की आवाज आती रहती है। तो वो लोग इतना डर जाते हैं कि कार को एकदम तेजी से भगा लेते हैं। तभी उनके कार के सामने एक सिर आता है उड़ता हुआ और वो विंडशील्ड से टकरा जाता है और साथ में उनके कार के छत पर कोई तो बहुत जोरों से मार रहा होता है। तभी वो लोग कैसे तो करके उस टनल के बाहर आ जाते हैं। वो लोग अपनी कार एक पास के गैस स्टेशन पर रोक देते और देखते हैं कि उनके विंडशील्ड पर कोई चिपचिपी चीज चिपकी हुई है। तो वो लोग उसे साफ करते हैं और घर चले जाते हैं। तो अगली सुबह उस लड़के के डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुमने कार के छत का क्या हाल कर दिया। तो वो देखता है तो कार के छत पर बहुत सारे हाथों के निशान होते हैं। ग्रुप सी। तो ग्रुप सी को काम दिया जाता है कि एक हाईवे पर जाना है और उन्हें यू टर्न लेकर फिर से आना है। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईवे पर कुछ लोगों ने भूत देखा था। वो लोग रात को कार लेकर जाते हैं और उस हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके बगल में एक बादल जैसी कोई चीज उड़ रही है। तो वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाते हैं। तभी वो बादल उनके कार के सामने आ जाता है और उसमें से बहुत सारे आग निकलते हैं और वो बादल उनके कार के आर पार चला जाता है और सब लोग डर जाते हैं। तो अब तक तीनों ग्रुप्स को पता चल चुका है कि ये सब कुछ अफवाह सच है। अब देखते हैं कितामुरा के ग्रुप की क्या हालत है।
तो कितामुरा और उसके दोस्त एक होटल में रहने के लिए आए रहते हैं। पूरी रात सोने के बाद अगली सुबह वो उठकर देखते हैं तो होटल की एक दीवार गायब होती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक गार्डन रहता है। तो जैसे ही कितामुरा अपने कदम उस गार्डन में रखता है वो दीवार वहाँ पर वापस आ जाती है और कितामुरा देखता है कि उसके दोस्त वहाँ से गायब हो गए हैं। तो उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। वो जल्दी से होटल के मैनेजर को ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करती। तभी होटल के रिसेप्शनिस्ट को एक कॉल आता है और कॉल पर कहते हैं कि एक कैब एक लड़की को छोड़कर गई है जिसने नाइट ड्रेस पहना है और उसके हाथ में एक तकिया है। तो उसके दोस्त भागकर बाहर देखते हैं तो वो कितामुरा ही रहता है। तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। कितामुरा कहता है कि जैसे ही मैंने अपने कदम उस बगीचे में रखे थे मैं किसी श्राइन में पहुंच गया था। तो बहुत रास्ता ढूंढने के बाद मुझे नहीं मिला तो मैं एक कैब से वापस इस होटल पर आ गया। ऑलराइट, सो एपिसोड 5 खत्म हो चुका है और अब शुरू करते हैं एपिसोड 6 से। तो एपिसोड 6 की पहली स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक फैमिली को एक घर बड़े ही सस्ते में मिला रहता है और हर सस्ती चीजों में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता ही है और उस घर में भी था। तो वो परिवार बहुत ही खुशी से उस घर में रहने आ जाता है। तो उनकी पहली रात उस घर में, तो वो लड़की अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और देखती है कि उसके कमरे में जो बेड है उसके ठीक ऊपर ही एक काला दाग है। तो अगली सुबह वो ये बात अपने डैड से कहती है और उसके डैड वहाँ पर एक प्लास्टर लगा देते हैं। फिर रात के समय में वो जब सो रही रहती है तब उसकी नींद खुल जाती है। बेड से 2 हाथ आते हैं और उसका गला घोट रहे होते हैं। तो वो बहुत जोरों से चिल्लाती है और तभी उसके मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग लाइट लगाकर देखते हैं तो वो प्लास्टर उसके ऊपर गिरा रहता है। तो वो उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक प्लास्टर है, डरो मत, और वहाँ से चले जाते। तो वो ठीक से सो नहीं पाती। स्कूल में पढ़ते समय उसे नींद आती रहती है, घर पर होमवर्क करते समय उसे नींद आती रहती है। तो वो अपने बिस्तर पर वापस सो जाती है। तो रात के कुछ 2 बजे उसकी नींद फिर से खुलती है। तो वो देखती है कि एक औरत उसके बेड के ऊपर उस छत से उल्टी लटकी हुई रहती है। तो अब आ जाते हैं इस एपिसोड की सेकेंड कहानी पर। तो दूसरी कहानी में दिखाया जाता है कि एक बहुत ही मेहनती टीचर रात तक काम करता रहता है। तो रात को उसे एक कॉल आता है। तो वो कॉल उठाता है और कोई जवाब नहीं आता। तो वो देखता है तो ये कॉल साइंस लैब से आता है। तो वो साइंस लैब में चला जाता है। साइंस लैब में कोई नहीं रहता। तो उसे लगता है कि ये किसी बच्चों की शरारत रहेगी। तो वो वापस लौट रहा होता है। तभी साइंस लैब का फोन बजने लगता है। तो वो देखता है कि ये कॉल आर्ट्स रूम से लगाया गया। तो वो आर्ट्स रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर भी कोई नहीं रहता। आर्ट्स रूम का भी फोन बजने लगता है। तो वो उठाकर देखता है तो फिर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन वो कहता है कि बास्केटबॉल कोर्ट तो 1 महीने से बंद है और जिस दिन उसे बंद किया गया था उसी दिन उसका फ़ोन खराब हो गया था। तो कोई उस खराब फ़ोन से कैसे कॉल कर सकता है। तभी ये सब जानने के लिए वो बास्केटबॉल कोर्ट जाता है और वो दरवाजे से झाँक कर देखता है तो वहाँ पर एक बच्ची बास्केटबॉल से खेल रही होती है। तभी वो उस बच्ची को आवाज़ देता है और वो बच्ची पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी शक्ल एक बूढ़ी औरत जैसी रहती है। तो वो टीचर डर जाता है। वो बच्ची उसके पास आ रही रहती है और तभी वो जमीन के अंदर चली जाती है। तो वो टीचर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो वहाँ से भागते हुए अपने स्टाफ रूम की ओर आता है। वो अपनी बैग उठाकर घर पर जा रही होता है। तभी वो देखता है कि स्टाफ रूम के सारे फोन बजने लगते हैं। तो अब आ जाते हैं तीसरी कहानी पर। तीसरी कहानी में हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़के को रोज सपना आता है कि वो एक कब्रिस्तान से चल रहा होता है और एक सिर उसका पीछा कर रहा होता है और देखते ही देखते वो सिर उसे डरा देता है और वो चौंक कर उठ जाता है। इस सपने के कारण वो बहुत हफ्तों से सोया नहीं। तो वो सोचता है कि उस सिर का कुछ करना पड़ेगा। तो वो फिर से सो जाता है और अपने सपने में एक पत्थर उठा लेता है और फिर वो वैसे ही चल रहा रहता है उस कब्रिस्तान से। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि वही
सिर आ रहा होता है तो वो बहुत तेजी से भागता है। वो सिर उड़कर उसके पास पहुंच चुका होता है, तभी वो पलटकर उसके ऊपर पत्थर से वार करता है और वो सिर नीचे गिर जाता है। तो वो उस सिर को उसी कब्रिस्तान में गाड़ देता है और फिर उठ जाता है। फिर सुबह उठकर अपने हाथ देखता है तो उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई रहती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, एसपी के एपिसोड एंड हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा एपिसोड या स्टोरी पसंद आई। लोग इसे घोस्ट एट स्कूल का सीजन 2 कहते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि ये सीजन 2 है? वैसे तो 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत खराब रहा होगा, लेकिन मेरे YouTube चैनल के लिए बहुत अच्छा था। इस साल मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड भी मिला, फिर एपिसोड 21 के बारे में बहुत कुछ पता चला और कम्युनिटी टैब अनलॉक हो गया और बहुत सी चीजें हैं। मेन तो मुझे YouTube के लिए टाइम मिला। 2020 तो अच्छा गया था, अब देखना है कि 2021 कैसा जाता है। जैसे 2020 में न्यू ईयर स्पेशल AKA एपिसोड 22 मिला था, क्या वैसे ही 2021 में एपिसोड 21 मिलेगा? रिसर्च जारी है। एपिसोड 21 को ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ और बातें भी पता चल गई है घोस्ट एट स्कूल के बारे में, और वो बातें मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।